आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर के कड़वी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन कम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जेनंगल में भाग आई हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जेनंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। फिर दादाजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो, आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे।